वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं और ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग देखिए, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, औरक्त किरणें हैं, लेकिन ये बीटा की जो किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग देखिए, ये एक्स रेज भी है और गामा रेज भी है और ये जो है आवर्त किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, लेकिन अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है केवल एक्स रेज। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स रेज विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ये ऑप्शन नंबर सही होगा सी। और ये जो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और धन किरणें, ये जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी ऑप्शन नंबर डी के साथ, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। तो वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर समांतर तथा परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं और ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। यानी किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो गामा की जो किरणें हैं इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। सबसे अधिक आवृत्ति, देखिए अगला क्वेश्चन यही है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो सबसे अधिक तरंग की आवृत्ति जो है वो गामा रेज है, यानी गामा किरण है। ऑप्शन सही होगा बी। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग बताइए। तो सबसे कम और सबसे अधिक आवृत्ति, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा रेज की और सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। ये ध्यान रखना है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा यानी सबसे ज़्यादा होता है, और गामा किरणों की जो का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य देखिए जिसकी ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी और तरंगदैर्घ्य जिसकी कम होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि चाल दोनों की समान होती है और फार्मूला होता है C बराबर N इंटू लैम्डा। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें रेडियो तरंगें हैं और ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे, यक्स किरणें तथा रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील हैं, इनकी आवृत्तियां समान होगी, गलत है। इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियां भिन्न भिन्न होंगी, और ये ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें की जो चाल होती है वो समान होती है, लेकिन उनकी आवृत्तियां और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन है 1/μ0 की विमाएँ हैं। तो देखिए ये 1/μ0 का अंडर रूट होता है 1/c के बराबर। तो दोनों c ये प्रकाश की चाल है, तो c प्रकाश की चाल ये हो गई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसके अगर इसकी विमाएँ हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी, L²T⁻²। यदि इसका हम होल ऑफ स्क्वायर कर दें तो इधर भी होल ऑफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा, जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 1/μ0 = हो जाएगा c प्रकाश की चाल है। तो इसको हम लिखेंगे, प्रकाश की चाल का जो यानी चाल का जो विमीय सूत्र होता है L⁻⁻1, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो L²T⁻², और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम बताइए। देखिए ये फार्मूला होता है C = E0/B0। तो B0 = E0/C, और E0 की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸। तो ये 10⁸ ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा B0 = 5/3 × 10⁻⁸। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.67। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 1.67 × 10⁻⁸, और ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरण है, तो ऊष्मा विकिरण है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सही होगा सी। और इस तरह से ये आज का सेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।